अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल पर मौजूद हूँ। जैसे कि आज फुल ड्रामा बगुड़ी ने अपलोड कर दिया है और फुल ड्रामे में बड़े ज़्यादा कुछ वीडियोज़ में दिखाया गया है कि रामू काका ने जो डांस किया है, जो भंगड़े डाले हैं और जो खुशियाँ मनाई गई हैं, तो वो सब चीज़ें तो चलो अपनी जगह है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे मैं बात करूँगी और आप लोग साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। पॉइंट्स तो बहुत सारी है, क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स में रखूँ और किस पॉइंट्स पे मैं बात करूँ। पहली बात कि इसके प्रेगनेंसी को लेके एक बात सामने आ रही है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स यानी कि कुछ पेपर सर्कुलर कर रहे हैं यूट्यूब पर इसके प्रेगनेंसी को लेके कि FBI के ज़रिए इसने प्रेगनेंसी कंसीव की है और जो डोनेट करने वाला है वो मनोज मस्ताना है। तो इस बात में कितनी सदाकत है और ये वाली जो कंट्रोवर्सी जो क्रिएट की जा रही है, ये वाली न्यूज़ जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, आया कि ये किसी की चाल है या बस इसी तरह ही एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है। इस बात पे कितनी सदाकत है इस बारे में भी बात करूंगी और बात करूंगी कि रामू काका आए, ढेर सारे तोहफे लेकर आए, सबको तोहफे बांटे गए और 9वें महीने के एंड में ये गोद भराई की रस्म की गई। जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली और मुझे नॉलेज है कि जो गोद भराई की रस्म की जाती है वो 8वें महीने से पहले की जाती है। यहाँ तो 9वां महीना एंड चल रहा है और गोद भराई की रस्म हो रही है। अच्छा, रामू काका के तोहफे की बात करूँ तो ढेर सारे रामू काका तोहफे लेकर आते हैं, लेकिन रामू काका को तोहफे लाते हुए ऊपर सीढ़ियों तक पहुंचाते हुए वीडियो नहीं बनाई है बगुड़ी, ना ही कि काले कव्वे ने बनाया। तो ये एक तोहफा आया कि सच में ही रामू काका लेकर आए थे क्या? ये वाली तैयारी इस काले कव्वे ने पहले से करके रखी थी। रामू काका ने फ़ोन कर दिया होगा कि हम आने वाले हैं और ये चीज़ें आप लोग लेकर रख लो, क्योंकि हमें तो वीडियो इसने शेयर किए ही नहीं भगोड़ी ने कि रामू काका आए हैं और रामू काका ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं विथ यूट्यूबर्स और विथ वो 5 रुपए के माइक वाले। तो वो सारी वीडियोस तो इस बगोड़ी ने हमें शेयर किया नहीं है, काले कब्बे ने हमें शेयर किया नहीं, जस्ट हमें सजा व सामान दिखाया जाता है। हमने सोचा कि शायद रामू काका इतनी तैयारी से आ रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया है बगोड़ी के लिए, गोद भराई की रस्म हो रही है, ढेर सारे रामू काका गिफ्ट तोहफे तहाइफ लेकर आ रहे हैं, तो उसकी भी वीडियो बनेगी कि वो गाड़ी से उतर रहे हैं और फिर सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, रास्ते की वीडियो, सीढ़ी पर चढ़ते हुए की वीडियो और रखने तक की वीडियो होनी चाहिए थी ना। वो वीडियो तो हमारे सामने नहीं आई, जस्ट हमें रखी हुई चीज़ें दिखाई गई। तो ये तोहफा आया कि रामू काका ही लेकर आए थे ना कि ये काले कब्बे ने पहले से और इस बगुड़ी ने तैयारी करके रखी थी। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये जो गोद भराई की रस्में की जाती हैं ये नंदे करती हैं और सास वगैरह करती हैं। मतलब ये जो प्रोग्राम होता है, जो भी इवेंट रखा गया था, इसमें जो रस्में करने वाली वो सिर्फ औरतें ही होती हैं और औरतों को ही इजाज़त होती है इसमें आकर रस्म अदा करने की। यहाँ पे मर्द का कोई काम नहीं होता। लेकिन रामू काका तो बगल में इस तरह सजे धजे मैचिंग की ड्रेस पहने और टाई तक लगा कर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि वो काला कौवा नहीं कुछ लगता, ये रामू काका ही कुछ लगते हैं, जबकि वहाँ उनका बैठना बनता नहीं था। उन्होंने रस्म तक की रामू काका जी ने, तो वो रस्म रस्म के मुताबिक उन्होंने अदा की, जबकि उनका कोई हक नहीं बनता था। जो रस्में करनी थी भी तो रामू काका की अम्मा ने करनी थी। वो जो दुपट्टे के नाम पर जो उड़ा रहे थे रामू काका, वो दुपट्टा उड़ाने की ऐसी क्या नीड पड़ी थी। और दूसरी बात, जो ये दुपट्टा लेकर आए थे तो वो अम्मा किस लिए लेकर आए थे? अम्मा को पहनाना चाहिए था ना दुपट्टा। और जो पगड़ पहनाया गया है, पगड़ कौन सी रस्म में आता है कि गोद भराई में ये पगड़ पहनाया जाता है? मैंने पहली बार देखा है, मुझे ये रस्म समझ नहीं आई कि ये पगड़ पहनाने वाला कौन सा रस्म था। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, जबकि मैंने आज तक ऐसी कोई रस्में नहीं देखी हैं। बट रामू काका है ना, रामू काका तो हिंदुस्तान मतलब बस ना चले, हिंदुस्तान का मंत्री बनाकर बिठा दें या फिर इससे भी बड़ा पोस्ट कोई है तो वहाँ पे इस बगुड़ी को बिठा दें, क्योंकि ये बगुड़ी पाकिस्तानी है और अपना धर्म छोड़कर सनातन धर्म में आ गई है। और हाँ, सनातन धर्म की बात करूँ तो रामू काका कह रहे थे कि हमारे सनातन धर्म में
9 महीने में गोद भराई की रस्म की जाती है। अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है मुझे तो नॉलेज नहीं है, ना ही मैं सनातनी हूँ और ना ही मैं इस धर्म के बारे में उतना जानती हूँ। हाँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे बताते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये सवाल करी हूँ, रामू काका की ही बात पर मैं सवाल करी हूँ कि उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म में 9 मंथ में गोद भराई की रस्म की जाती है। इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इस भगोड़ी की वीडियोस पर और रामू काका पे जो रिएक्शन देना है, जो पॉइंट्स मुझे रखना है वो तो मैं रखती रहूँगी, लेकिन एक और बात है कि कल मैंने देखी हैदर भाई की लाइफ। माशाल्लाह से कल हैदर भाई काफ़ी हंसते मुस्कुराते और खुश नज़र आ रहे थे। उनको इतने दिनों बाद हंसते मुस्कुराते और खुश देखकर हमारा दिल भी बहुत खुश हुआ और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हैदर भाई को इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। हाँ, बात करूँगी, वो कुछ गुड न्यूज़ देना चाह रहे थे और कुछ बातें हमसे शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि अभी वक्त नहीं है, इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत जल्दी वो गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल हैदर भाई, हमारी खुशी आपके साथ है और आपकी खुशी हमारे साथ ही है, तो हम आपकी खुशी में बराबर के शरीक रहेंगे। बस वो चाहे कोई सी भी जैसी भी खुशी क्यों ना हो, बस आप खुश थे, हमें आपको खुश देखकर बहुत खुशी हुई है। अल्लाह पाक इसी तरह आपको हमेशा खुश और खुर्रम रखे और दुआ है कि आपके बच्चे आपको बहुत जल्दी मिल जाए। अब जो भी गुड न्यूज़ आप हमें देने वाले हैं वो गुड न्यूज़ का इंतज़ार है बस। तो बात करेंगे इस भगोड़ी पे ही और रामू काका पे कि रामू काका ने दोबारा से वो ड्रामा स्टार्ट कर दिया है टीआरपी हासिल करने के लिए, व्यूज़ हासिल करने के लिए। और रामू काका भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस तरह के काम वो करेंगे तो भगोड़ी की वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो डॉलर ज़्यादा अच्छे बनेंगे और डॉलर अच्छे बनेंगे तो फिर रामू काका का ही फ़ायदा होता है, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ। तो ये सारा गेम, ये सारी जो प्लानिंग, ये सारी कंट्रोवर्सी जस्ट एक यूट्यूब चैनल चलाने के लिए और डॉलर कमाने के लिए ही किया जाता है। रही बात भगोड़ी की प्रेगनेंसी को लेकर, तो वो प्रेग्नेंट है ही नहीं, उसका फेक टमी आप लोगों ने तो अच्छे से देख ही लिया होगा किस तरह वो उसका फेक टमी अलग से एक चीज़ रखी हुई नज़र आ रही थी। वो चीज़ें बार बार बताने की हमें या आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से आप समझते हैं, जानते हैं कि ये भगोड़ी जिस तरह का पेट बनाकर लेकर आ जाती है सोशल मीडिया पर वो फेक ही है। और ये फेक पेट सबको नज़र आता है, सिर्फ मुझे नहीं नज़र आता, मुझे भी नज़र आता है और आप सबको भी नज़र आता है। और मीना फैमिली जो आई थी ना उस प्रोग्राम में, जो फेक गोद भराई की रस्म की जा रही थी, वहाँ पे नाच गाना चल रहा था, क्या ये फेक पेट मीना फैमिली को नज़र नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था? सब समझ आता, उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि ये फेक बेबी टमी इसने बनाया हुआ है। बात यह है कि ये पूरी मीना फैमिली और ये रामू काका और रामू काका की अम्मा सब मिले में हैं। ये गेम का एक हिस्सा है और ये लोग सारी कहानी जो करते हैं वो सर जोड़कर पेट जोड़कर करते हैं। इन सब को पता है कि ये जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है ये जस्ट ड्रामा ही, एक्टिंग ही है, जिस एक्टिंग में मज़ीद मीना फैमिली के जो ख़ानदान के लोग हैं वो भी ऐड हो चुके हैं। और आप लोग ने गौर नहीं किया होगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम रखने की कोशिश की गई थी कोठे पर, लेकिन लोग कौन थे? जस्ट मीना फैमिली के ही लोग थे, यानी कि मीना ख़ानदान के सिर्फ लोग थे। रघुपुरा के लोग नज़र नहीं आए, कोई औरतें नज़र नहीं आई, जस्ट वो चाटुकार थे जो रामू काका अपने साथ लेकर आए थे, 2 रुपये 1 रुपये के माइक वाले, और साथ में 1-2 यूट्यूबर्स थी जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनको कोई घास नहीं डालता। हाँ, घास डालना जब इनको होता है रामू काका को तो बुला लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग इस भगोड़ी को सपोर्ट करते हैं, हम जैसे लोग तो नहीं करेंगे। और जो पत्रकार नाम के जो यूट्यूबर्स वहाँ पे आए हैं, और ख़ास के मैं मनोज मस्ताना की बात करूँ तो मुंह पे माइक घुसेड़ कर उसे सवालात करने की कोशिश कर रहा था। तो मनोज मस्ताना, सुना है कि तूने ही डोनेट किया है, जब तो नहीं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि जो बात नहीं भी करी भगोड़ी इसके मुँह पे माइक घुसेड़ कर बात पूछने और सवालात करने की कोशिश कर रहा था। क्या जानने की कोशिश कर रहा था भगोड़ी से? क्या जानना है तुझे? इसके अलावा भी कुछ जानना है जो तूने हरकतें की है और जो न्यूज़ अभी तू फैला रहा है कि वो जो डोनेट किया ना FBI के ज़रिए, FBI कहते हैं ना, हाँ FBI के ज़रिए कंसीव किया है जो भगोड़ी ने, क्या ये कंट्रोवर्सी तू जानबूझकर तो नहीं क्रिएट कर रहा है? ये जो डोनेट है ये कहीं रामू काका का तो नहीं है? जी, अब कर लेते हैं इस प्रेगनेंसी की बात। और FBI आई थिंक यही कहते हैं, मुझे नहीं पता, अगर मैं गलत हूँ तो भाई मेरा मजाक नहीं उड़ाना, आप लोग बता देना कि हाँ इसी तरह, क्योंकि इस सब चीज़ों से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा और ना ही मैं जानती हूँ इतना। तो ये जो भगोड़ी की प्रेगनेंसी है वो बताई जा रही है कि इस तरह उसने कंसीव किया है। और तो बात यहाँ पे फिर गलत तो नहीं कहते थे हम, वो बात तो सच हो गई ना कि ये काला कौवा जनानी था, जनानी है और जनानी ही रहेगा। अगर इस तरह डोनेट लेकर ये भगोड़ी कंसीव की है तो ये डोनेट
क्या काला कौवा नहीं दे सकता था? मतलब समझ ना कि मैं क्या बोलूं, मुझसे नहीं कहा जाता ये सब बात, लेकिन बात ये है कि करनी ज़रूरी है। तो ये जो कंसीव की है, ये जो मनोज मस्ताना का है, पता नहीं किसका है किसका नहीं है वो मैं नहीं जानती, लेकिन हमें जिस बात का शक है कि ये जो है प्रेगनेंसी और ये प्रेग्नेंट अगर हुई भी है रियल में, अव्वल तो ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बात है। ये एपी सिंह जी तो नहीं है जो अब ये भाई नहीं कहती है, जी कहती है। तो आप लोगों ने नोट नहीं किया हो ये बात, तो मैंने नोट किया है कि और जो बगल में बैठकर गोद भराई की रस्म जिस अंदाज में करा जा रहा था और जिस अंदाज में ये बगल में मुसलसल रस्म के दौरान एपी सिंह जी इसके बैठे में थे, वहाँ पे काला कौवा भटका तक नहीं, बगल में बैठने की रस्म करने के वक्त बैठा तक नहीं। तो क्या साबित हो रहा है इस बात से कि डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वो काम किया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है, हमें गुमराह किया जा रहा है गोद भराई के नाम पे। असल में रस्म किसी और के साथ की है भगोड़ी बैठकर, और रस्म करने वाला भी एपी सिंह, जहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं था, वहाँ पे नंदे रस्म करती हैं। तो ये काला कौवा क्यों नहीं बैठा बगल में? अच्छा, जो पेपर सर्कुलर कर रहा है जिसमें डेट लिखा हुआ है कि किस डेट को इसने ये काम करवाया है हॉस्पिटल जाकर, तो उस डेट में जो इसकी प्रेगनेंसी डेट है और अब की डेट अगर जोड़ी जाए तो 12 मंथ हो रहे हैं, यानी कि 12 महीने। तो कौन सी ऐसी औरत है जो 12 महीने में किसी बच्चे को जन्म देती है? ये एक सवाल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर आया कि ये वाला काम किया है भगोड़ी ने, तो इसको कंसीव किए हुए भी 12 मंथ हो चुके हैं। तो 12 मंथ में कोई भी औरत जो है बच्चे को जन्म नहीं देती है। 9 मंथ 9 दिन, इससे ज़्यादा 10 दिन, वो भी फिर खतरे की घंटी बज जाती है, डॉक्टर जो है सीजर बता देती हैं और फ़ौरन ऑपरेट कर दिया जाता है। लेकिन ये भगोड़ी जैसे हमारे सामने रख रही है, हर मंथ 1 महीने 2 महीने ये बढ़ा देती, जैसे कि अब एक और बात सामने आ रही है कि 2 महीने इस भगोड़ी ने फिर से बढ़ा दिया है। तो ये कौन सी प्रेगनेंसी है इस भगोड़ी की, समझ आ रही है आप लोगों को? जैसे कि हम यहाँ पर बात करते ही हैं कि ये तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, इसका जो सिलिकॉन का बेबी डमी है, जैसे कि गोद भराई की रस्म में ये एक जगह स्टक होकर बैठी हुई थी। उस दौरान आप लोगों ने इसका पेट देखा, जब ये आकर सज धज कर ऊपर बता रही होती कि मेरी आज पहली गोद भराई की रस्म है, मैंने 4 बच्चे हुए हैं लेकिन मैंने ये रस्म कभी नहीं की, आज पहली बार ये रस्म मेरा हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं नाचूंगी गाऊंगी। तो यही सब करने के लिए भगोड़ी तुझे महाभारत में रखा जा रहा है और एपी भैया तुझे वहाँ रुकने के लिए ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना, और तू जो वहाँ पे मार खा खा कर रुकी भी है और उसके इशारे पर नाच रही है एपी सिंह जी के, वो डुगडुगी बजा रहा है और तू बांदरी की तरह नाच रही है। तो जो तुझे बांदरी कहा जाता है ना, तो गलत नहीं कहा जाता है, असल में तू बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। अब तू चाहे बिना पाकिस्तान आना तो तुझे आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस लोगों के हाथ तू चढ़ चुकी है वो तुझे अच्छे से निचोड़ेंगे, अच्छे से धोएंगे और अपना जेब गरम करेंगे, और हाँ, तुझे कोठे पर भी बैठा देंगे। यहाँ तक तेरा इंतज़ाम कर दिया गया है। अब रही बात जो तूने किया है वो तो तुझे काटना ही पड़ेगा। अच्छा, वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा आज नहीं करूँगी, मैं आ जाती हूँ पॉइंट्स की बात पर। कि बात यह है कि ये प्रेग्नेंट हुई भी है तो किसके ज़रिए हुई है वो मैंने बता दिया, और ये जो डोनेट इसको किया है वो मनोज मस्ताना का नाम लिया जा रहा है। तो ऐसे ही कोई नहीं नाम ले लेता है जब ये बात बाहर निकाली गई है। जैसे कि एक वीडियो निकाली गई थी भगोड़ी की कि इसको लप्पू ने बहुत कूटा था, आई थिंक कि वो वीडियो काफ़ी सर्कुलर करी थी और ये वीडियो हैदर तक ही पहुँचाई गई थी ख़ास के। तो इसी तरह ये वाली न्यूज़ भी निकाली गई है जानबूझ के, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी वाला कंट्रोवर्सी है वो जो रुख तोप का हो गया था वो एपी सिंह जी की तरफ हो गया था, गाड़ी जाए एपी सिंह जी की तरफ हो गया था। तो एपी सिंह जी ने एक चाल चलते हुए ये वाली बात, ये वाली कंट्रोवर्सी जो है, मेरी जहाँ तक सोच है, मैं जहाँ तक इसको समझ रही हूँ कि निकाली गई है, बात फैलाई जा रही है कि लोगों का जहन जो है वो डिवाइड हो जाए और जिस तरफ तोप गया था उस तरफ से तोप हट जाए और मनोज मस्ताना की तरफ चला जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर डोनेट करके ही भगोड़ी ने कंसीव करना था तो यहाँ पे काला कौवा भी था। मनोज मस्ताना ही क्यों, और मनोज मस्ताना का क्या रिश्ता है? एक जस्ट पत्रकार ही है ना वो। हाँ, अगर इस तरह का काम हुआ भी है तो यहाँ पे एपी सिंह जी क्यों नहीं, ये भी तो हो सकता है ना। देखिए, ये हमें गुमराह किया जा रहा है। पहली बात तो इसकी प्रेगनेंसी फेक है, और अगर ये बात यहाँ पे सर्कुलर कर रही है तो ये हमें राह से भटकाने के लिए और ये बात माइंड में डालने के लिए भी की जा रही है कि ये सच में प्रेग्नेंट है और बच्चा जो है वो इस तरह वो पैदा कर रही है। तो ये सब झूठ बात है, झूठ खबरें हैं। और भगोड़ी तो क्या एक इस तरह लप्पू के साथ अभी तक जो जुड़ी बैठी है, तो क्या लगता है कि ये जानबूझकर जुड़ी बैठी है या इससे कोई ये काम करवा रहा है? ये पॉइंट की बात है, ये एक सवाल है और ये सवाल आज के बाद हम सबको उठाना चाहिए कि ये भगोड़ी को दबा कर रखा जा रहा है।
क्योंकि एक औरत एक हद तक ही गिर सकती है, एक माँ नहीं गिर सकती, क्योंकि ये भी 4 बच्चों की माँ है। और अगर ये रियल में प्रेग्नेंट है तो ये इस हद तक नहीं गिरेगी जिस हद तक इसे गिराया हुआ दिखाया जा रहा है। ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट शुरू से हुई है अब तक भगोड़ी को ही लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मेन जो पर्सन है जैसे कि रामू काका, वो उनके बारे में कोई नहीं पॉइंट्स लेकर आता, हकायक यहाँ नहीं रखता कि आया कि भगोड़ी को वहाँ पर रोकने की कोशिश कर कौन रहा है, उसको सपोर्ट कर कौन रहा है, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, उसको इतना बदनाम कौन करवा रहा है। मुसलसल 2 साल से ये भगोड़ी बदनाम हो रही है, वो भी एक औरत ही है। कौन औरत इस तरह मुसलसल अपने ऊपर गलाजत, गंदगी, गालियाँ बर्दाश्त करेगी। जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये भगोड़ी जो है मजबूर हो चुकी है, इससे ये सारे काम जानबूझकर करवाए जा रहे हैं। जैसी भी वो है तो माँ ना, माँ अपने आप बच्चों को बचाने के लिए क्या पता ये सारी हरकतें मजबूर होकर कर रही हो और अपने आप को बचाने के लिए भी कर रही हो। तो ये है बहुत बड़ा सवाल और ये है पॉइंट्स जिस पे हम चाहते हैं कि आप लोग भी बात करें, आप लोग भी ये पॉइंट उठाकर लेकर आएँ कि इसके सरों पर किसका हाथ है, कौन इसको हिंदुस्तान में रोकने की कोशिश में लगा हुआ है, कौन इसके साथ जो है जायज़ और नाजायज़ काम मिलकर करवा रहा है। कहते हैं ना जड़ को पकड़ें, जड़ कहाँ से स्टार्ट हुई है। हम ये भगोड़ी करते हैं, भगोड़ी तो डुगडुगी पर नाच रही है, असल में वो डुगडुगी बजाने वाला कौन है, पॉइंट ये है। तो आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। बस छोटी सी वीडियो आज भी मैंने आप लोगों से शेयर की है। अपने ख्याल रखिएगा और माशाल्लाह से आज हमारा दूसरा रोज़ा भी कंप्लीट हो चुका है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।